हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईस्टर्न 24 क्लासेस। पाइथन के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो टॉपिक्स हमारी है जिसके बारे में स्टडी करना है वो हमारी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट है। पाइथन के अंदर हम लोग क्लासेस और ऑब्जेक्ट क्या होती है इसी के बारे में आज हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर्स के अंदर हम लोग बेसिकली क्लासेस के बारे में समझेंगे। क्लासेस क्या होती है, कैसे बनाई जाती है और इसको कैसे एक्सेस की जाती है, आज हम लोग यहाँ पे समझेंगे। क्लासेस क्या होती है पाइथन के अंदर, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि पाइथन के अंदर पाइथन जो होती है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब यहाँ पर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट, यानी पाइथन के अंदर लगभग लगभग हर एक चीज, जो भी आप एक सिंटैक्स ही लिखते हैं या कोई एक वेरिएबल बनाते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो सारा का सारा एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। जब हम इसको रन कराते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसीलिए हम लोग पाइथन को बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट क्या होता है ये हम लोग इसके अगले वाले क्लास के अंदर हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे क्लास के बारे में समझेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को अच्छे तरीके से समझेंगे और प्लस में जब आप कभी कोडिंग करेंगे और कोडिंग करके आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। लेकिन एक बात याद रखिए कि पाइथन जो होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और सारा चीज जो भी हम एक सिंटैक्स ही क्यों नहीं लिखते हैं वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। ओके, तो ये जो आपकी ऑब्जेक्ट बनती है इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी और जो मेथड्स होते हैं उसकी क्वालिटी होती है। समझ में आया? याद रखिएगा कि पाइथन जो होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और सारा जो भी चीज आप सिंटैक्स लिखते हैं पाइथन के अंदर सारा का सारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट के अंदर आपकी प्रॉपर्टी और जो मेथड्स जो हम लोग बनाते हैं पाइथन के अंदर सारी की सारी उसकी प्रॉपर्टी जो होती है ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। और ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम पाइथन के सारे सिंटैक्स को या हर एक चीज को अच्छे से एक्सेस कर पाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में अच्छे से। अभी हम लोग यहाँ पे क्लास के बारे में समझते हैं। क्लास क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉन्स्ट्रक्टर है। इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कॉन्स्ट्रक्टर, यानी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए एक टाइप का देखा जाए हम लोग क्लासेस को बनाते हैं, क्योंकि सारा का सारा जो आपका है खेल ऑब्जेक्ट पर ही है पाइथन लैंग्वेज। क्लियर? और हम लोग इसको क्लास को और क्या बोल सकते हैं, ब्लूप्रिंट। समझ में आ रहा है? जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस ऑब्जेक्ट का हम लोग क्लास को ब्लूप्रिंट बोल सकते हैं। क्लास एक ब्लूप्रिंट है या ऑब्जेक्ट कॉन्स्ट्रक्टर। क्लियर? तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्लास को किस तरीके से पाइथन लैंग्वेज के अंदर क्रिएट किया जाता है। अगर आपको क्लास को पाइथन लैंग्वेज के अंदर क्रिएट करना है तो आपको एक कीवर्ड की मदद लेनी पड़ती है। क्लास ये नाम है, जो क्लास कीवर्ड की मदद लेनी पड़ती है और इसका यूज करके आप क्लासेस को पाइथन लैंग्वेज के अंदर बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। अगर आपको एक क्लास बनाना है और उस क्लास को एक्सेस करना है पाइथन लैंग्वेज के अंदर, तो क्लास कैसे बनाते हैं, एक्सेस कैसे करते हैं, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं पहली कोडिंग क्लास की। तो जब भी कभी भी आपको क्लास बनाना है तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, लिखना है यहाँ पे क्लास। जैसे हमने यहाँ पे लिखा क्लास और ये आपका क्लास का नाम होता है। ये हमारा क्या है, नेम ऑफ क्लास। क्लियर? और ये हमारी कीवर्ड है, इसकी मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये क्लास बना रहे हैं। और इसके जस्ट बाद आपका जब कभी भी आप क्लास को क्रिएट करेंगे तो आपका एक साइन आता है जो कॉलन का साइन यहाँ पे होना चाहिए। ये देखिए, ये हमारा कॉलन का साइन है, ऐसा ये साइन आपका होना चाहिए जब आप क्लास को क्रिएट कर रहे हैं। समझ में आया? अब क्लास के अंदर जो भी आप काम करना चाहते हैं, ये जो क्लास का ये जो लाइन आ रहा है ना, इसको छोड़ देना है और थोड़ा सा अंदर आना है। और यहाँ से जैसे मान लीजिए आपने एक्स वेरिएबल बनाया, एक्स के अंदर 5 स्टोर कर दिया, एक्स वेरिएबल है इसके अंदर 5। यहाँ पे आप जो भी वर्क करना चाहते हैं इसी के अंदर आप यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे और यहाँ से आपको अंदर ही करना है क्लास के अंदर। यहाँ इसके सीध में जैसे ही आएंगे क्लास से बाहर आ जाएंगे, आपको इसके अंदर ही रहना है। यहाँ पर इंडेंटेशन होता है, यानी ये स्पेस आपको छोड़ के काम करना है। और इस क्लास के अंदर स्पेस छोड़ के जितना भी काम करेंगे सब क्लास का वर्क होगा। यहाँ पे आपने वैल्यू असाइन किया, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या जो भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है क्लास के अंदर कर सकते हैं। और ये सारा का सारा एक ऑब्जेक्ट की तरह हो जाता है और इसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, जो हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए, आपने यहाँ पे एक क्लास को बना लिया,
क्लास बनाने के लिए बेसिकली क्या करना पड़ता है, हमको लिखना पड़ता है क्लास। सबसे पहले हमको लिखना पड़ता है यहाँ पे क्लास, और उसके बाद आपका क्लास का नेम, और फिर आपको कॉलन का साइन। और यहाँ पे अगर आप जो भी वर्क करना चाहते हैं वो वर्क यहाँ पे, जैसे वैल्यू असाइन करना है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या जो भी काम, वो कर सकते हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर। इसके अंदर हमने यहाँ पे नीचे आते हैं तो हम क्लास से बाहर आ गए, क्योंकि इसके सीध में आ गए तो क्लास से बाहर। यहाँ पे हमने प्रिंट स्टेटमेंट लगाया, लिखा प्रिंट अन्य क्लास, तो हमने इस क्लास को प्रिंट कर रहे हैं। देखिए अगर ये क्लास आपका क्रिएट हो गया पाइथन लैंग्वेज के अंदर, तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये आंसर आएगा कि ये क्लास है और मेन क्लास है और क्लास का नाम ये है। समझ में आया? ये आपका इस तरीके से मैसेज आएगा। जैसे ही आप इसको रन कराएंगे तो ये आंसर आना चाहिए, तभी आपका करेक्ट है कि आपने यहाँ पे क्लास बना लिया। अगर ऐसा नहीं आता है तो आपका क्लास नहीं बना है और यहाँ पे एरर शो करेगा, यानी कि आपका क्लास नहीं बन पाया, एरर शो करेगा। इसके अंदर जो भी आप क्लास के अंदर वर्क करेंगे, वर्क का मतलब जैसे आपने यहाँ पे वैल्यू स्टोर किया है, जो भी वर्क करेंगे वो आपका क्लास के अंदर नहीं होगा और एरर आपका शो करेगा। क्लियर? तो हमने यहाँ पे एक क्लास बना दिया, मैं आपको रन करा के दिखा रहा हूँ ये क्लास बना है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, रन कराने के लिए हमको यहाँ पे नीचे चलना होता है, इसको पाइथन के अंदर लेके चलते हैं और फिर आपका रन होगा। तो मैं आपको इस कोड को रन करा के दिखा रहा हूँ। पाइथन ओपन करते हैं, पाइथन ओपन करने के बाद न्यू फाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पर अपने कोड को टाइप करना है, ऐसे लिखना है क्लास, क्लास का नेम, कॉलन का साइन, और यहाँ पे आप कोई वैल्यू स्टोर करना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या जो भी वर्क करना चाहते हैं कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रिंट, और फिर इस क्लास का नाम लेके प्रिंट करेंगे। अगर क्लास बना है तो क्लास का नाम शो करेगा, नहीं तो आपका क्लास का नाम शो नहीं करेगा और एरर शो करेगा। तो इसको रन कराने के लिए हम लोग फाइल पे पहले क्लिक करते हैं, सेव करते हैं, यहाँ पे कोई नाम दे देते हैं, डॉट पाई लिखना है। हमने क्लास डॉट पाई दे दिया है। ऑल फाइल सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करके सेव कर देना है। जैसे सेव करेंगे ऊपर आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे रन बटन पे क्लिक करके आपको रन कराना है। देखिए रन कराते ही आपका आंसर यहाँ पे शो करेगा, क्लास, आपने क्लास बना लिया, मेन क्लास है और ये आपका क्लास का नाम है अन्य क्लास। ओके, तो इस तरीके से आप पाइथन लैंग्वेज के अंदर क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। और क्लास के अंदर जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो कैसे बनाएंगे और एक्सेस कैसे करेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।